क्षेत्रीय दलों के लिए ये संकट काल है, ये बुरा दौर है। महाराष्ट्र के दो प्रमुख क्षेत्रीय दल जो मोटे तौर पर सत्ता के उस राज्य में सत्ता के राष्ट्रीय दलों से ज्यादा बड़े दावेदार थे, शिवसेना और एनसीपी, उन दोनों के घर टूट गए, उन दोनों के दल टूट गए। अब महाराष्ट्र में दो शिवसेना हो गई और दो एनसीपी हो गई। अब ये दो में भी क्या स्थिति आगे बनेगी? दो दो हो गई, एक एक नाम की पार्टियां, ये कितनी चलेंगी, नहीं चलेंगी, दोनों पक्ष डिस्क्रेडिट हो जाएंगे या शून्य में विलीन हो जाएंगे, अतीत का हिस्सा हो जाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये दिख रहा है कि वक्त बुरा है क्षेत्रीय दलों के लिए। और केवल महाराष्ट्र की स्थिति नहीं, आप कहीं देख लीजिए, महाराष्ट्र तो उसका एक प्रतिबिंब है, मानगी है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय कहिए, कुछ समय वो राष्ट्रीय भी रहा और अभी भी करीब 7-8-10 राज्यों में उसके पास 3-4% 5% तक वोट है, 1% से लेकर 4-5% तक। बहुजन समाज पार्टी 4 बार सत्ता में आई वो उत्तर प्रदेश की, मायावती मुख्यमंत्री रही। आज उस पार्टी की स्थिति क्या है? 4 चुनाव लगातार, 14 का, 17 का, 19 का, 22 का, 4 चुनाव लगातार पराजित होने के बाद, हारने के बाद, एक देश की और बड़ी क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी, उसकी स्थिति क्या है आज आप देख लीजिए। ये बड़ा संकट है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति देख लीजिए। एक दौर याद कीजिए, उनके नेताओं की कितनी बड़ी गूंज हुआ करती थी। क्या आभा मंडल था फारूक अब्दुल्ला का, मुफ्ती मोहम्मद सईद का। आज क्या स्थिति है कि 6 महीना नजरबंद है तो पता नहीं, और 2 महीना नजरबंद है तो पता नहीं, नजरबंद है तो भी खबर नहीं और नजरबंद नहीं है तो भी खबर नहीं। क्या शंकर जी पर जल चढ़ाते हुए कहीं फोटो आ जाए महबूबा मुफ्ती की तो पता लग जाए, भले बवाल मचे तो, अन्यथा पता भी नहीं लग रहा है भी कि नहीं है, कहां है, क्या क्या कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर। अब देखिए, इस संघ की पार्टियों के बारे में थोड़ा देश भर में नजर डालिए। जगन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और नवीन बाबू की पार्टी बीजू जनता दल ठीक है, सुरक्षित है, अच्छे से हैं, लेकिन वो शायद इसलिए भी क्योंकि वो अपने राज्य में की सत्ता तक खुद को सीमित रखते हैं, बाकी पंगे में नहीं पड़ते, इसलिए उनकी पार्टी भी सुरक्षित, उनकी राज्य सरकार भी सुरक्षित, और अपने राज्य में वो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बने हुए हैं राजनीति के इस मोदी युग के वर्चस्व के बाद भी। अन्ना द्रमुक की स्थिति देख लीजिए। जब जयललिता जीवित थी उस वक्त अन्ना द्रमुक का क्या जलजला था, देख लीजिए ना। आज क्या है, कोई पनीर है, कोई कुछ है, कोई सेल्वम है, कोई कुछ है, कहीं कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं। टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, नंदमूरी तारक रामाराव ने जिसका गठन किया था, मैंने देखा था वाजपेयी जी की सरकार के समय टीडीपी का जलवा और जलाल। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आते थे तो ऐसा लगता था कि धरती हिल रही है, ये जलवा होता था। आज क्या स्थिति है टीडीपी की? कहां है टीडीपी? ये वक्त रीजनल फोर्सेस के लिए संकट का है, किसी भी दृष्टिकोण से आप देख लीजिए। ममता बनर्जी की पार्टी जरूर एक्सेप्शनली अच्छा कर रही है,
तमाम अवरोधों, विरोधों, गतिरोधों के बावजूद, प्रतिरोधों के बावजूद ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत लगातार बनाए हुए हैं। अपने दम पर, बिना किसी समर्थन के, गठबंधन के, समझौते के 2 बार पार्टी को सत्ता में लाई है ममता। बाकी आप देखिए वो सब जगह स्थितियां कैसी हैं। ये क्यों हुआ? क्षेत्रीय दलों की लीडरशिप कमजोर हो गई। अकाली दल को देख लीजिए, पंजाब में कहां है? एक दौर था जब अकाली दल का भी जलवा जलाल था ना। तो कुल मिला के कहीं किसी कोण से आप समीक्षा करिए, ये दिखेगा कि कांग्रेस के कमजोर होने के समय देश में जो तेजी से ताकतवर हुए थे क्षेत्रीय दल, और इतने ताकतवर हुए थे कि एक समय समय पर वो केंद्र की सरकार को भी नियंत्रित करते रहे, वो क्षेत्रीय दल आज थके मांदे आपस में लड़ते हुए डरे सहमे क्यों दिख रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। एक चीज तो कही जा सकती है कि वो क्षेत्रीय दल अपेक्षाकृत अपने राज्य में अपना वर्चस्व यथावत वर्षों से कायम रख पाए, जिन्होंने हुकूमत हिंदुस्तान में बड़ी भूमिका पाने की हसरत नहीं पाली। उन्होंने माना कि भाई मेरा राज्य, मेरी पार्टी, राज्य की पार्टी यहाँ रहे, अच्छे से हमारी सरकार चले, वो तो सुरक्षित रहे। बाकी क्षेत्रीय दलों को लगातार संकट का सामना करना पड़ा है और पड़ रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी इंटेक्ट जरूर है, लेकिन संकट उनके सामने भी हर दिन आता है। आजकल तो ये भी समझना मुश्किल है कि कौन सी बात अटकल है और कौन सही है। इतवार से पहले लोग कहते थे कि एनसीपी टूटने वाली है, तो हम लोग कहते थे अटकल लगा रहे हो यार, इतवार को टूट गई। तो अब तो डर लगता किसी को अटकल कहना भी, पता लगे मामला बिल्कुल ठीक हो। रत्नाकर जी, क्या देश में क्षेत्रीय दलों के लिए ये संकट काल है? तकी साहब एक बड़ा रीजनल पार्टी है, उनकी पार्टी एक बड़ी रीजनल पार्टी है और हर किस्म के बवाल में आगे भी रहती है। वो जगन रेड्डी टाइप रीजनल पार्टी ने, वो हर बवाल में आगे रहती है। यह अलग बात है कि वो कांग्रेस और भाजपा को एक ही बताते हैं और कहते हैं कि भाई कांग्रेस तो भाजपा के साथ खड़ी है। अभी मैं 2-3 दिन पहले कह रहा था कि साहब कि एक जांच होनी चाहिए किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कि कौन कौन से दल भाजपा के एजेंट हैं और बी टीम है, क्योंकि आप सब लोगों ने इतना भ्रम फैला दिया एक दूसरे के माथे पर चिप्पा लगा के एजेंट का कि सब एक दूसरे के भाजपा के एजेंट नजर आ रहे। खैर वो एजेंट वाला मसला तो ठीक ही है, जो है भाजपा के लिए मुस्कुराने का कारण है। वो इतनी, आप लोगों ने उसको इतना पॉपुलर कर दिया कि सब एक दूसरे को भाजपा का एजेंट बता रहे हो। तो खैर तकी साहब, क्या रीजनल पार्टियों के लिए ये वक्त मुश्किल है? एक और मैं उस थीसिस के पक्ष में कभी नहीं रहा जिसमें यह कहा जाए कि पड़ोसी ने हमारा घर तोड़ दिया। नहीं, आपके घर में फूट थी इसलिए टूट गया, आपके घर में लालच होगा इसलिए टूट गया होगा, आपके घर के लोग डरपोक और कायर होंगे इसलिए टूट गया होगा। नहीं, ये कौन सी बात हुई कि मेरे लड़के को पड़ोसी ने सिगरेट पिला दी? अरे आपका लड़का भौरा था, उसको अकल नहीं थी, वो भी रोटी खाता था। 2 बातें याद रखो भाई तकी साहब, आपकी पार्टी 2 बातें याद रखे। एक वक्त बरसात में रपटन हो जाती है, फिसलन। अगर रपटन ना समझो फिसलन समझ लो। 7 इंजीनियरों के खिलाफ मुकदमा लिख गया। ये वो हैं जिनने रिमोट से चलने वाला वो कमोड बनाया लगाया था। सुन लो क्या, अब इंजीनियर तो जब जेल जाएंगे तो वो बयान भी देंगे। पैसा तो इंजीनियर ने अपनी जेब से लगाया नहीं, वो तो केजरीवाल जी ने सैंक्शन किया होगा। इसलिए आप थोड़ा धीरे बोलो, वक्त खराब है। मैं मित्र के नाते आपको सतर्क कर रहा हूं, नहीं तो सिसोदिया जी से पूछ लो और उनसे पूछ लो, जैन से गए हैं तो बाहर नहीं आए। खैर रुकिए, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी
तमाम तरीके की अटकलें आ रही थी, कुछ बयान भी आए राजनेताओं के कि भाई सपा में भी सुबुगाहट है, वहाँ भी शरद पवार जैसा हो सकता है, चाचा भतीजियों की लड़ाई पुरानी रहती है, आदि आदि। ठीक, फिर सपा की तरफ से बयान आया कि कोई माई का लाल सपा नहीं तोड़ सकता। हालांकि जिस तरह को पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं उसमें इस तरह का बयान सबसे हास्यास्पद होता है, क्योंकि जिसने ये बयान दिया कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका जरूर बिगड़ गया। नहीं, क्या आपको लगता है कि रीजनल फोर्सेस के लिए मुश्किल दौर है? और है, ऐसा लगता है तो क्यों? इसी दौर में नवीन पटनायक फ्लरिश कर रहे हैं, इसी दौर में जगन रेड्डी पूरे आनंद के साथ सत्ता भोग रहे हैं। भैया देखो जोशी साहब, मैं फिर कह रहा हूं, ये वक्त खराब है या कहो कठोर है, थोड़ा समझ के बोलो। आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेते, मैं फिर एक बात कहता हूं, कल ऐसी स्थिति बन जाए कि ओम प्रकाश राजभर को लेना पड़ा तो अखिलेश जी के साथ मंच पर 2 ही कुर्सी रखी होंगी, एक पे राजभर बैठेंगे, एक पे अखिलेश जी, और ऐसे हाथ उठाएंगे। क्या हमने देखा नहीं? तो ऐसी बात मत बोलो ना कि उनकी कोई हैसियत नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। 2 मिनट लगता है बाजी पलटने में। नहीं, इनको लेके घूमे ना अखिलेश जी रथ पे ओम प्रकाश राजभर को, और तब इनको महान नेता घोषित किया कि नहीं किया कि राजभर जी पिछड़ों के महान नेता हैं। अब आज कह रहे उनकी कोई हैसियत नहीं, ऐसा नहीं बोलो महाराज। कल बता रहे थे महान नेता, आज कह रहे इनकी कोई हैसियत नहीं, चिरकुट है। उनके शब्द भी आपको याद होगा, उन्होंने ठीक, क्या कहा था? अरे भाई एक मिनट, उनको छोड़ो, मैं तो दूसरी बात कह दूंगा। आपने शिवपाल जी के लिए चिट्ठी जारी की कि आपका जहां सम्मान होता हो वहां चले जाएं, चिट्ठी जारी की, कहा नहीं मंच से, चिट्ठी जारी की भाई शिवपाल जी यादव आपका जहां सम्मान होता हो वहां चले जाओ, हमारी तरफ से आजादी है, की ना? आज वो है ना साथ के नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा बोल वाणी में संयम रखिए। वक्त बहुत फेवरेबल तो नहीं ना आपके, जैसा तो कि जन समर्थन आपके साथ बहुत भारी है तो आदमी बोल भी सकता। खैर, प्रशांत पटेल जी, सारे रीजनल फोर्सेस समेत कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी भी ये कह रही है कि ये वक्त खराब इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी रीजनल फोर्सेस को क्रश कर रही है, उनको तोड़ रही है अपनी राजनीति के हिसाब से। अगर वो उसकी राजनीति के हिसाब से नहीं चलते हैं तो उनको क्रश कर दिया जाता है, डिवीजन करवा दिया जाता है। कहीं वो तकी साहब गिना रहे थे कितने घोटाले और कौन सा साबुन पाउडर। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, एक दिन उनके मन में आया कि कुछ कौतुक होना चाहिए, तो बोले भाई हरियाणा में अपनी सरकार होनी चाहिए। तो भजन लाल जी को मुख्यमंत्री थे, उनको टाइट किया गया। तो भजन लाल जी ने कहा भाई आपको कांग्रेस की सरकार चाहिए ना, मैं ही कांग्रेस ही कांग्रेस हो जाता हूं, साइन बोर्ड ही तो बदलना है। अगली सुबह लोग सो के उठे, वो कांग्रेस की सरकार हो गई प्रदेश में। ऐसी बातें लोग पंजाब के लिए भी कर रहे हैं। मैं नहीं जानता सही गलत कुछ भी भैया, मेरे गले मत पड़ना, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं तकी साहब क्या कि जैसा हरियाणा में इंदिरा जी के समय में हुआ था ऐसा कहीं पंजाब में ना हो जाए। भगवान जाने क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता तो है नहीं। खैर रत्नाकर जी, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता महाराष्ट्र के, और मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो पहले उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान ने आज 2-3 बड़ी बातें कही। उसमें आप लोग जो आरोप लगा रहे हो उसका जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि शरद पवार अपना घर नहीं संभाल पाए, शरद पवार अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, बेटी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने योग्य लोगों को किनारे लगाया, जिसका परिणाम है ये। इसमें भाजपा ने ये गड़बड़ घोटाला किया ऐसा नहीं बोले वो। रत्नाकर जी, देखिए किसी भी पार्टी को टूटने के बहुत सारे कारण होते हैं, और कारण उसमें जो पृथ्वीराज चौहान साहब ने कहा है वो उसमें से एक कारण वो भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य कारण जो उसमें नजर आया वो यही था अमिताभ जी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति पूरे देश में फैला रखी है, उसी राजनीति का एक जो है भाई इससे बड़ी अभी तो भाजपा उतनी सीख नहीं पाई जितना आपने कर दिया। रात में सोए भजनलाल दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री और सुबह उठे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, इतना तो अभी सीख नहीं पाए।
भाजपाई, जितना आप करके छोड़ चुके हो। 41 से रत्नाकर सिंह को एक बात और याद दिला दूं, इतिहास से सीखेंगे। आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा रहा इंदिरा गांधी। नेहरू जी दूसरी विधा के व्यक्ति थे, उनके समय राजनीति इतनी ये घोर माटा थी भी नहीं। इंदिरा गांधी बहुत दूसरे किस्म की राजनेता थी। बता देता हूं, दो उदाहरण मैंने एक तो दे दिया, हरियाणा वाला, रातों रात। अभी तो मोदी की भाजपा उतना करिश्मा सीख नहीं पाई कि एक रात में ऐसा कर दे। इनको भी कई महीने लगते हैं, अगर करते भी होंगे। उन्होंने रामसुंदर दास को भी फोन किया था, इंदिरा गांधी ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। सुनिए रत्नाकर जी, आगे काम आएगा ये प्रसंग। क्या बोले? कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे, हो जाइए तो सरकार चलेगी, नहीं तो सरकार बर्खास्त हो जाएगी। उन्होंने कहा सरकार बर्खास्त हो जाए मैं स्वागत करूंगा। क्या आदमी में रीढ़ की हड्डी तो होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी अपनी नहीं, दोष दूसरे को दे रहे हैं, गिर पड़ो तो। जब रीढ़ की हड्डी है ही नहीं तो चलोगे कैसे? भजन लाल में नहीं थी, वो कांग्रेसी हो गए रात में। रामसुंदर दास में थी, उन्होंने ठेंगा दिखा दिया इंदिरा गांधी को। तब मैं तो बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण सामने रख दिया ना, इससे बड़ा उदाहरण ही नहीं हो सकता। कल को भगवंत मान, एक हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, बोर्ड लगा ले भाजपा, ये क्या कर लेंगे? मोहम्मद तकी और अरविंद केजरीवाल दोनों लोग बस में बैठ के जाए पंजाब, तो क्या कर लेंगे? उठा गिरफ्तारी और करा देंगे। तकी साहब गलत तो नहीं कह रहा भाई, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। बोले जी विधायक दल ही बदल गया, पार्टी बदल गई, बात खत्म। ऑफिस पर नई पार्टी का नाम लिख दिया, जैसे भजन लाल जी ने लिखा था। तकी साहब नहीं, मैं समझ गया, मोहम्मद तकी भगवंत मान का नुकसान जरूर कराएंगे। क्या जिसने बोला, अरविंद जी ने क्या बोला था, थोड़ा चकल्लस भी हो जाए। अरे सुनो भाई, आप तो मेरे मित्र हो, रुको ना। अरविंद जी ने बोला था हिम्मत है नरेंद्र मोदी में तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच करके देखें, भगत सिंह है, फांसी पे चढ़ जाएगा। गए अंदर। उन्होंने यही बात जैन के लिए बोली, जैन भी अंदर। इसलिए मैं कह रहा भाई आप मत बोलो, काहे को अपने आदमी को नुकसान कराओगे। जोशी साहब, रीढ़ की हड्डी नहीं, अन्यथा आप सब रीजनल फोर्सेस से ज्यादा बड़े हैसियत का राज्य में 22 साल से चीफ मिनिस्टरशिप होल्ड कर रहे हैं नवीन पटनायक। क्या कहीं कोई रायता नहीं बिखरा हुआ है, कहीं कोई अवाल अवाल नहीं है। आंध्रा में जगन रेड्डी नहीं, क्या समस्या है वहां? मैंने कभी नहीं सुना कि ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दिस चल दैट चल, कुछ नहीं। आप ही लोगों में ये लफड़ा क्यों है? 7 दल ऐसे थे जिनका कुल मिला के 1 लोकसभा था। जोशी साहब, 7 दल ऐसे थे जिनमें कुल मिला के 1 लोकसभा थी पटना में। वो लिट्टी चोखा ज्यादा लोग खा लिए, उतना का वजन नहीं है। अमिताभ जी, राजनीति में क्या होता है, 1 और 1 11 नहीं होते, 1 और 1 111 होते हैं। जी, ये ताकत का खेल है, पावर ऑफ गेम है। ठीक है, तो पावर ऑफ गेम होता है। जोशी साहब, एक बड़ी जोड़ तोड़ चल रही है। एक बात और पूछ ले, फिर वही सवाल मैं प्रशांत से भी पूछूंगा कि जयंत चौधरी को लेकर राजनीति के गलियारों में बड़ी तेज चर्चा है। क्या कि जयंत चौधरी को ये बात समझ आ रही है कि अजीत सिंह के जीवन से लेके और आज तक, यानी उनके पिताजी के राजनीतिक जीवन से लेके आज तक, अगर उनके परिवार को सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें कभी मिली हैं जीवन में, तो तब मिली हैं जब वो भाजपा के साथ चुनाव लड़े हैं। उसके पहले और उसके बाद कभी नहीं मिली। तो उनको समझ में आ रहा है भाई सूखे सूखे घूमने से अच्छा है इधर शिफ्ट हो जाओ। बात में दम है कुछ क्या? क्योंकि अभी वो आपके टेक्निकली आपके एलआई हैं। ये अटकलें लगातार चल रही हैं कि बीजेपी और आरएलडी के बीच में कुछ चीज़ों पर सहमति बन रही है, कुछ समीकरण बन रहे हैं। भाई देखो, जो बात प्रशांत पटेल ने कही, मैं तो जो बात अनुभव से सिद्ध हो जाए उसी की सच मानता, बाकी सब कहानी। अनुप्रिया पटेल की, सोनीलाल पटेल जी की बिटिया जो है अनुप्रिया पटेल, या केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पार्टी
अपना दल एस या जो भी है, उसने कांग्रेस से ज्यादा बड़ी सफलता चुनाव में उत्तर प्रदेश में पाली। आप सोच सकते हैं, कहां कांग्रेस, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कांग्रेस अपने आप में माने कि नहीं हम पुराने जमींदार हैं, ये लोग तो बच्चे हैं कल के, लेकिन सत्य ये है कि विधानसभा और लोकसभा में उस अपना दल कांग्रेस से बड़ी हो गई उत्तर प्रदेश में। रत्नाकर जी, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को बहुत छोटा कर दिया। वो तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, पांडुचेरी हो, मिजोरम हो, कि एट पार उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता। रत्नाकर जी अभी नहीं, नो, अभी लौट लाओ। दूसरी चीज, एक तो उत्तर प्रदेश बड़ा है, वो तो अलग है, विश्व के छठे देश के बराबर उसकी हैसियत है। दूसरी चीज, कांग्रेस के लिए ज्यादा है महत्वपूर्ण, भाजपा से भी ज्यादा, इसलिए चूंकि मोतीलाल नेहरू का इलाका, जवाहरलाल नेहरू का इलाका, इंदिरा गांधी का इलाका, सोनिया गांधी का इलाका, राजीव गांधी का इलाका, राहुल गांधी का इलाका। अब उत्तर प्रदेश को पांडुचेरी और केरला बता देंगे, गजब करते, इसीलिए वोट नहीं मिलता फिर आपको, यही समस्या है, इसीलिए 2% वोट रह गया आपका, क्योंकि आदमी देख रहा कि ये तो पांडुचेरी से तुलना किए दे रहे हैं, वायनाड और उत्तर प्रदेश एक बता रहे हैं ना। भाई साहब, आपने मुकेश सहनी का नाम लिया, वीआईपी वाले का, और चिराग का लिया, ठीक। आपने कहा इन दोनों को भाजपा ने प्रताड़ित कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये दोनों भाजपा के पीछे खड़े हैं बिल्कुल अनुशासित समर्थक के तौर पर। अब आपकी बात तो ही खारिज हो जाएगी, नहीं, ये अलग बात है। चिराग पासवान के लिए अभी 10 दिन के भीतर ही खुशखबरी आने वाली है, मैं उसका यहां खुलासा नहीं करूंगा क्या होने वाला, लेकिन होने जा रहा है, ठीक। लेकिन वो दोनों तो हार्डकोर समर्थक है बिहार में बीजेपी के। आप उनका बयाना ले रहे हो, बोले जी उनका ऐसा कर दिया, ये तो देख लो भैया। और मनीष जी ने आज मुंसिफ से लेके हाई कोर्ट तक में करीब 20-22 बार एप्लीकेशन डाली जमानत की, खारिज होने के बाद आज वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और अगर सावन के महीने में सुप्रीम कोर्ट से भी कृपा नहीं आई तो कितने सावन बीत गए, सोचो। तकी साहब, भैया जेल में आदमी को आत्मबोध भी हो जाता है कई बार, वो सोचेंगे ये तो मिलने नहीं आए और आतिशी को बढ़ाए जा रहे हैं। एक चीज मैं कहूंगा अपने दर्शकों के लिए, एक बड़ी बात देखो तकी साहब ने कही, प्रशांत आप तब तक इसका उत्तर सोचना भाई। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र जैन साहब और मनीष सिसोदिया हमारे सबके कार्यकर्ताओं के रोल मॉडल हैं। मतलब आप ऐसी बात बोलते हो, हर कार्यकर्ता तिहाड़ जाना चाहता क्या, वहीं फिजियोथेरेपी कराएगा, यही तो समस्या है महाराज। शायद गृह मंत्री को मैं, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, उन्होंने कहीं कहा था एक सभा में कि भाई इतने महान राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री को वो ड्राइवर बना के रख दिया, पायलट बना के, जिसे ओला उबेर हो, नहीं तो ऐसा तो नहीं उनका भी मन डोल रहा हो कहीं। तिहाड़ का एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, केजरीवाल के पास है, और ना भी हो एडमिनिस्ट्रेशन तो भी अपनी पार्टी के, अपनी सरकार के नंबर 2 के इस बुरी स्थिति में तिहाड़ में रहने में कम से कम आदमी शिष्टाचार में मुलाकात करने तो जाता ही एक बार। केजरीवाल जी नहीं गए, बोले जो गया सो गया भैया, मूंदऊ आंख कतहू का चुनाई, आंख बंद करो उधर मत देखो। आप बताइए, आप वहां लिट्टी चोखा खा रहे हो पटना में, अगला जेल में है वहां तिहाड़ में, और आप वो भी बंद करा दिया, फिजियोथेरेपी भी, वीडियो डाल के, तो झगड़ा नहीं होगा घर में? आप ही लोग चले जाते, उनको गुलदस्ता दे आते, नहीं गए। तो विपक्ष के दलों के बीच में जब आपस में ही अविश्वास की इतनी गहरी खाई है कि हर दल दूसरे दल को भाजपा का एजेंट बता रहा है तर्कों के साथ, तो जनता फिर उन पर भरोसा क्यों करे भाई? जब सब दल एक दूसरे को भाजपा का एजेंट बता रहे हो, भाजपा की बी टीम बता रहे हो, तो इसका मतलब आपस में भरोसा नहीं, आप लोगों को लैक ऑफ ट्रस्ट है। मैं समझ नहीं पा रहा, ये हास्यास्पद बात करते हैं। इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी 16 बार नाम लोकतंत्र का क्यों लिया? अगर वो सवाल खारिज कर देते तो कहते बोले नहीं, हिम्मत नहीं पड़ी। गजब करते हो, बोले आटा गूंथने पे हिलती क्यों हो? ये ऐसा व्यवहार मत करिए, इससे आपकी हंसी बनती है पार्टी की। अजब बात है, कुछ सेंसिबल बात तो बोलो मित्र।
बोले लोकतंत्र का नाम उन्होंने 14 बार क्यों लिया? 10 सेकंड, अच्छा 12 बार लेते तो ठीक था। 10 कैसी बात करते हो यार, 10 सेकंड, गजब करते हो। राहुल गांधी वहां अल्ल वल्ल बोल के आए, वो आपको ठीक लगा। अरे 10 सेकंड, भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री है, वो भाजपा का ही नहीं है, वो कांग्रेस का भी प्रधानमंत्री है। आपको अच्छा लगे तो भी है और ना लगे तो भी है। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस अपने लिए भारत का अलग प्रधानमंत्री चुनेगी, नहीं ना। गलत तथ्यों को नहीं, आपके विरोध करने से कुछ नहीं होगा ना मित्र। ये लोकतंत्र की भावना तो समझो, आप लोकतंत्र की भावना नहीं समझ रहे। खैर, प्रशांत पटेल, कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है कि 14 बार लोकतंत्र शब्द का नाम उच्चारण क्यों किया? आप 12 बार क्यों नहीं किए और 15 बार क्यों नहीं किए, 14 बार क्यों किए? तथ्य झूठ नहीं बोलते, नेता झूठ बोल सकते हैं। जोशी साहब, तथ्य जो है वो कभी झूठ नहीं होता। ठीक जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कोई माइकल लाल झुठला नहीं सकता। नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, कोई नहीं झुठला सकता। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कोई माइकल लाल नहीं झुठला सकता। छत से कूद जाए तो भी नहीं ना। तथ्य झूठ नहीं बोलता। वैसे ही एक तथ्य ये है कि इस देश के पंडित जी से लेकर और मोदी तक जितने प्रधानमंत्री हुए, उनमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्वाधिक बार अपने कार्यकाल में देश की निर्वाचित राज्य सरकारों को रूथलेसली बर्खास्त करने का काम किया। इसको इनकार कर सकता कोई? इससे तो सोनिया गांधी भी इनकार नहीं कर सकती, जो उनकी बहू है। लिखत पढ़त में कहां जाओगे भाग के? सच नहीं है, सच नहीं है क्या ये? केरल में जीतने के लिए आज लेफ्ट चाहिए। नंबूद्रीपाद की सरकार किसने बर्खास्त की थी? कहां जाओगे? तथ्य तो झूठ नहीं हो सकते मित्र। प्रशांत पटेल गलत बोल सकते, रत्नाकर सिंह गलत बोल सकते, अमिताभ अग्निहोत्री गलत बोल सकते, तथ्य तो गलत नहीं बोलेंगे ना। इस देश में सर्वाधिक बार, मैंने 2 उदाहरण दिए, रामसुंदर दास का दिया, इंदिरा जी ने उनको भी टेलीफोन किया, उन्होंने कहा हम बर्खास्त होने को तैयार हैं मैडम, ये नहीं करेंगे। भजन लाल ने कहा मैडम आपको हमारी कसम, आदेश करो। वो हो गए। वो वहां लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र था। चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर देना रातों रात, ये लोकतंत्र है। आपने देश में इमरजेंसी लगाई, बोले ये लोकतंत्र है। 19 महीने लोग मीसा DIR में बंद रहे, बोले लोकतंत्र है। गजब बात है। आपने सुप्रीम कोर्ट में जजों के वरिष्ठता के क्रम को पलट दिया, विश्व भर में आलोचना हुई। HR खन्ना को आपने डिमोट किया। ये इंदिरा गांधी का किया हुआ था कि नहीं था? ये इसलिए जब भी बोलिए ये देखिए, एक उंगली दूसरे पर उठाओगे 5 अपनी तरफ आ रही हैं। कांग्रेस तो खास तौर पर उसने चूंकि सबसे ज्यादा समय तक शासन किया, लोकतंत्र के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ के आरोप इसलिए कांग्रेस के खाते में है। उनसे कांग्रेस के आज के वक्ता प्रवक्ता भाग नहीं सकते, वो कुछ कर ले बच ही नहीं सकते भाई। रिकॉर्ड है कितनी बार श्रीमती गांधी ने विपक्ष की सरकारों को भस्मीभूत कर दिया। बोले ना, या तो कांग्रेस की सरकार रहेगी, नहीं तो सरकार नहीं रहेगी। अब आप चिल्लाते हो ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन गेंदा फूल, ऑपरेशन गुलाब का फूल, ऑपरेशन गोभी का फूल। वो कौन सा ऑपरेशन था? वो ऑपरेशन तरबूज था। तब तक गवर्नर ही निपटा देता था सरकार को। बोले भाई GD तपासे, क्या नाम था उनका? GD तपासे क्या नाम रखा था जनता ने, याद है ना? ऐसे ऐसे राज्यपाल थे। इतिहास बहुत अच्छा नहीं है मित्र। खैर, इतिहास तो इतिहास है, उसको ना हम बदल सकते हैं, ना मोदी जी बदल सकते हैं, ना नेहरू जी बदल सकते थे, ना आने वाला कोई लीडर बदल पाएगा। जो लिख गया, जो घट गया, वो रहेगा, ये जान लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर उत्तर प्रदेश में गेस्ट हाउस कांड हुआ है तो हुआ है, उसको बदला नहीं जा सकता, उस पर लीपापोती की जा सकती। लेकिन अब ये इतिहास हो गया कि जैन और मनीष सिसोदिया तिहाड़ गए, अब ये कभी बदल तो नहीं सकता ना, वो छूट जाए तब भी। मैं सिर्फ इतनी बात को कहता हूं, ये अपेक्षा क्यों की जाती है कोई पार्टी हो कि हमारी पार्टी के बिकाऊ लोग, हमारी पार्टी के भ्रष्ट लोग, हमारी पार्टी के डरपोक लोग सड़क पर बिकने अगर निकलें तो उनको खरीदा ना जाए। ये क्यों कहते हो? अपनी पार्टी को ठीक से क्यों नहीं रखते हो? आज ठीक बात कही पृथ्वीराज चौहान ने कि ये जिम्मेदारी पवार की थी।
कि अपने घर को, पार्टी को दुरुस्त रखते। आज सारी शिकायतें इस बात को लेके हो रही हैं कि ठीक है, मेरी पार्टी में लोग टूटना चाहते थे, आपने क्यों तोड़ा? अरे क्यों भैया? तेलंगाना से एक 5 बार का विधायक आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, आप ज्वाइन कराई ना। ये करा ले तो ये तोड़ रहे हैं पार्टी, व्यक्तियों को तोड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, ईडी भेज रहे हैं, और आपके यहां आ जाए तो साधु है। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अभी 10 दिन पहले खड़गे और राहुल गांधी की उपस्थिति में तेलंगाना के कुछ लोग आए थे, पार्टी ज्वाइन किए थे आपकी, वो लोकतंत्र की गंगाजली हाथ में लेके आए थे, और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, बोले तो चोर है। ये नहीं चलेगा। और फिर मैं कहूं, कल फिर अजीत पवार कांग्रेस में आ जाए, एनसीपी में वापस आ जाए, यही कांग्रेस और शरद पवार गुलदस्ता लेके खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे उनके लिए? फिर कैसी बातें कर रहे हो भाई, और किसको समझा रहे हो? जनता बड़ी समझदार है मित्र, हम आपको लगता है कि हम आप ज्यादा समझदार हैं, ऐसा नहीं है। ये रीजनल पार्टियां कहां से आई थी? आज रीजनल पार्टियों के दुख दर्द में सहयोगी बनने की भूमिका में कांग्रेस अपने को दिखाना चाहती है। ये रीजनल पार्टियां कहां पैदा हुई थी? जवाहरलाल के समय में तो थी नहीं, एक आध कोई होगी। इंदिरा जी के समय से ये पैदा हुई, क्योंकि इंदिरा जी में जो डिक्टेटरशिप वाला एक जो कल्ट था, उसके विरोध में बाल ठाकरे ने पार्टी बनाई, उसके विरोध में प्रकाश सिंह बादल आए, तभी ना ये रीजनल फोर्सेस पैदा हुई। और कहां से आई? और जब बसपा और सपा भी बन रही थी, तभी भाजपा इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी। ये किसके विरोध में बनी? कांग्रेस के विरोध में बनी भाई। किसका वोट ले गई? कांग्रेस का। ये इतिहास है मित्र। मुलायम सिंह ने भाजपा के विरोध में थोड़ी ना पार्टी बनाई थी, कांग्रेस के विरोध में बनाई थी भाई। बहुजन समाज पार्टी, कांशीराम बामसेफ और DS4 को बहुजन समाज पार्टी में क्यों बदला? कांग्रेस के विरोध में। वो कहते थे कि कांग्रेस जगजीवन राम बना सकती है मैक्सिमम, खुद मुख्तारी नहीं देगी दलितों को, खुद मुख्तारी चाहिए तो BSP से जुड़ो। कहते थे कि नहीं कहते थे? ये रीजनल पार्टियां भारत में आई कांग्रेस विरोध के नाम पर है। तृणमूल कांग्रेस किसके विरोध के नाम पर आई? शरद पवार की पार्टी क्यों जन्मी थी पता है ना? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया जी के मुंह पर यह कह के शरद पवार, PA संगमा, तारिक अनवर बाहर निकले थे कि विदेशी मूल का मसला है, हम सोनिया गांधी को स्वीकार नहीं कर सकते। यही तो कह के निकले थे। और क्या गौहत्या विधेयक को लेकर थोड़े निकले थे? इसी मसले पे तो बाहर आए थे कि सोनिया गांधी मंजूर नहीं। और आज अजीत पवार अगर आज मतलब कल कह रहे थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को की लीडरशिप में चुनाव में सब लोग एकजुट हो, ये मंजूर नहीं था। प्रफुल्ल पटेल ने भी इस बात को कहा। अगर राहुल गांधी की लीडरशिप नहीं मंजूर है विपक्ष में लोगों को, तो इसमें भाई दूसरे की गलती क्या है? केजरीवाल को भी नहीं मंजूर है राहुल गांधी की लीडरशिप, क्या दिक्कत है? KCR को भी नहीं मंजूर है, ममता को भी नहीं मंजूर है, लालू जी को मंजूर है। वो कह रहे हैं कि शादी करो हम बारात करेंगे। केजरीवाल ने तो ऐसा कहा नहीं, वो तो कह रहे सब मिले हुए हैं जी। यही ना, किसका दोष दीजिएगा? और लालू जी ने आज एक इस लाइटर नोट पर बहस खत्म करूंगा, इस पर सोचिएगा जरूर। कांग्रेस वाले मित्र ज्यादा सोचे, क्योंकि लालू जी कांग्रेस के बड़े बूढ़े परिवार के बड़े बूढ़े सदस्य मार्गदर्शक हैं। लालू जी ने कहा कि हमारा 24 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो होगा वो उसकी पत्नी होगी, मतलब पत्नी वाला व्यक्ति होगा। तो राहुल गांधी का तो मामला वैसे कट गया, नीतीश बाबू का भी कट गया, और मैं ढूंढ रहा हूं कि क्या स्थिति है बाकी बड़े नेताओं की। लालू जी क्या खुद कोई तो उम्मीदवार नहीं मान लिए? उन्होंने कहा कम से कम प्रधानमंत्री के निवास में भरा पूरा घर परिवार रहना चाहिए। क्या
बोले चिंता न करो, हम ऐसे ही उम्मीदवार देंगे 24 में प्रधानमंत्री पद का जिसकी पत्नी होगी। अब या तो राहुल गांधी कल परसों में शादी कर लें तो लालू जी की शर्त पूरी कर सकते हैं, नहीं तो अखिलेश यादव पूरी करते हैं। भरा पूरा परिवार है। और ढूंढेंगे, आप लोग भी ढूंढिए और लालू जी से पूछिए कि वो किसकी ओर इशारा। हाँ, केजरीवाल जी भी कर सकते हैं शर्त पूरी, उनका भी परिवार भरा पूरा है। तो कुल मिला के अभी लगा अखिलेश यादव केजरीवाल, लेकिन लालू जी से पूछिए वो क्या क्या सोच कर ये बोले हैं। कहीं खुद का चेहरा तो नहीं उनके दिमाग में है कि उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता ना रिटायर होता है। वो ये भी कह रहे रिटायर भी नहीं होऊंगा, और ये भी कह रहे कि शादीशुदा आदमी ही रहेगा प्रधानमंत्री को उम्मीदवार। तो क्या विपक्ष की प्रस्तावित एकता के महानायक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी होंगे? इस सवाल के साथ ये बहस छोड़ रहा हूं। धन्यवाद।